अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, कि मतलब जो आपको फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन है उसमें से कौन सा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये क्वेश्चन मार्क है आपको, तो आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कराने जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देख लीजिए सलूशन ऑफ फर्स्ट, सलूशन ऑफ फर्स्ट निकालेंगे। सबसे पहले देख लीजिए जनरल सलूशन है, जो UN दिया है वही आपका जनरल सलूशन है या nth टर्म है। तो यार UN इक्वल टू n प्लस n है। अब इसका अगर हमें कन्वर्जेंट चेक करना है तो इसका लिमिट लेना होगा। लिमिट जो है n टेन टू इनफाइनाइट UN। ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट UN इज फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो। अगर फाइनाइट फाइंड होता है, फाइनाइट और यूनिक फाइंड होता है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। अगर इनफाइनाइट फाइंड होता है तो इसका मीन्स डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से देख लीजिए लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट ये हो गया आपका n प्लस 1 अपॉन n। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट n अपॉन n मीन्स ये हो गया 1 प्लस 1 बाई n। n अपॉन n मीन्स 1 और 1 अपॉन n हो गया। अब जहाँ जहाँ n है इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज़ ये हो गया आपका 1 प्लस 0 इक्वल टू आ गया 1 विच इज़ फाइनाइट। ये क्या फाइनाइट फाइंड हो गया? विच इज़ फाइनाइट। अब चूँकि ये फाइनाइट फाइंड हो गया, फाइनाइट है, हैंस द सीक्वेंस को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में नोट करेंगे। U1 इक्वल टू U1 इज कन्वर्जेंट एंड हैज़ द वैल्यू 1। हैज़ द वैल्यू 1, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस टाइप के चेक करना है। डाइवर्जेंट है अगर फाइनाइट वैल्यू फाइंड होता है, यूनिक फाइंड होता है, जिसका मतलब जो है कन्वर्जेंट है। यदि आपको ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए आप। इसी तरीके एवरी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकंड में आपका लिमिट यहाँ इवन की वैल्यू दिया हुआ तो लिमिट ले लेंगे आपको n टेन टू इनफाइनाइट U1 इक्वल टू लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट U1 मीन्स ईयर 3n दिया हुआ। देख लीजिए यहाँ कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, सीधे n इक्वल टू 3 जो है इनफाइनाइट पुट कर देंगे। 3 इंटू इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट फाइंड हो रहा है, हेंस द सीक्वेंस कर्ली ब्रैकेट U1 इज डाइवर्जेंट। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देख लीजिए। सलूशन ऑफ थर्ड का सलूशन निकालेंगे। यहाँ भी देख लीजिए दिया हुआ है लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट U1 इक्वल टू लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट U1 की जगह पुट कर देंगे n स्क्वायर। सो यहाँ से जहाँ जहाँ n है इनफाइनाइट पुट कीजिए। इनफाइनाइट स्क्वायर मीन्स इनफाइनाइट, ये हो गया। हैंस द सीक्वेंस U1 इज डाइवर्जेंट। देख लीजिए बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगर इनफाइनाइट आ गया तो डाइवर्जेंट, यदि आपको फाइनाइट वैल्यू फाइंड होता है तो कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन ऑफ 4 यहाँ दिया हुआ है। देख लीजिए U1 इक्वल टू 1 बाई n। सो लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट UN इक्वल टू लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट 1 बाई n। अब जहाँ जहाँ n है इनफाइनाइट पुट करेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट मीन्स 0। तो 0 क्या फाइंड हो गया? फाइनाइट वैल्यू है विच इज फाइनाइट hence the sequence
कर्ली ब्रैकेट E1 इज कन्वर्जेंट हो जाएगा एंड हैज़ द वैल्यू 0 एंड हैज़ द वैल्यू 0। ये आपका क्वेश्चन है, छोटा छोटा आपका सीक्वेंस के थे, सीक्वेंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन सीक्वेंस के पढ़ने थे। इसके बाद से एवरी क्वेश्चन हमने आपको करा दिया हूँ। अब इसके बाद आपको मेन है सीरीज कराना। अब इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको नोट कर रहा हूँ, जो याद करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके बाद आपको सही सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये शायद समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। आपको अगर प्रूव करना हो, चेक करना हो कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो बहुत ही सिंपल है। लिमिट लेंगे n टेंड टू इनफाइनाइट, यदि फाइनाइट वैल्यू फाइंड होता है, फाइनाइट एंड यूनिक हो, then the sequence is convergent, otherwise divergent। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों को नोट कर रहे हैं। रिमेंबर द फॉलोइंग लिमिट्स, जो आपको याद करने होंगे। रिमेंबर द फॉलोइंग लिमिट। देख लीजिए, आपको पहला फार्मूला है याद करना, जो है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ax टू पावर n इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 0। ये 0 कब होगा? इफ़ x लेस देन 1। यदि x की वैल्यू 1 से छोटा होगा, अगर x की वैल्यू 1 से छोटा है और n टेंड टू इनफाइनाइट देन 0 एंड लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और x टू पावर n इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा इफ़ x ग्रेटर 1। यदि x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, उस केस में लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, जहाँ भी x n होगा उसकी वैल्यू इनफाइनाइट लिखेंगे, इसके जगह सीधे इनफाइनाइट लिखेंगे। इफ़ x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, उस केस के लिए है। सेकेंड फार्मूला आपका है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ax टू पावर n अपॉन फैक्टोरियल 1 n इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। x की कोई भी वैल्यू हो, ईच वैल्यू पे x की वैल्यू आपकी 0 होगी। क्यों? कि अगर x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दे तो x टू पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल इनफाइनाइट, 1 अपॉन फैक्टोरियल इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। यहाँ हो जाएगा समथिंग अपॉन इनफाइनाइट मीन 0 आ जाएगा। तो यहाँ जो फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n में अगर इनफाइनाइट रहेगा तो फैक्टोरियल n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट मीन 0, ये हो जाएगा आपका। याद रखना होगा जहाँ भी वो डायरेक्ट यूज करेंगे। इसी तरीके नंबर थर्ड फार्मूला है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये आपका log n अपॉन n, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए। जहाँ log n अपॉन n है तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ये फार्मूला ऐसे होता है, देख लीजिए। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और log n अपॉन n है, अगर यहाँ n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करें तो log इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है। जहाँ भी अगर इस टाइम में कहीं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आता है तो अनडिटर्मिनेंट फार्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है? एल हॉस्पिटल रूल मीन्स नोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए n के सापेक्ष, log n का डिफरेंशियल 1/n हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को भी n के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ गया। आप देख लीजिए, यहाँ अगर हम पुट करते हैं n इक्वल टू इनफाइनाइट तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0।
ये हो गया 1 अपान इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0। तो इसकी जहाँ भी आपकी log n अपान n रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। आपको याद रखना होगा सीधे डायरेक्ट। और एक आप इंटर में ही पढ़े होंगे ये चीज़, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और ये हो गया आपका 1 प्लस 1 अपान n टू पावर n की वैल्यू ये होती है आपका एक्सपोनेंशियल ई। ये हाई इंटर में ही है, आपको एक्सपोनेंशियल चैप्टर में फार्मूला है, इसकी जगह पे नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फार्मूला है आपका, फार्मूला नंबर आपको ये 4th है। और उसके बाद फार्मूला 5 है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, क्योंकि जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट यूज करेंगे। n/1/n इसकी वैल्यू 1 होती है। अब कैसे 1 होती है देख लीजिए, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ इसकी वैल्यू कैसे होगी, यहाँ भी आप देख लीजिए। अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट है और n पे पावर 1/n है, तो इसको जहाँ जहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट टू पावर 1 अपान इनफाइनाइट आ जाएगा। तो दैट इज इनफाइनाइट टू पावर 1 अपान इनफाइनाइट मीन 0। तो इनफाइनाइट टू पावर 0 मीन्स 1। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये याद रखना होगा कि n टू पावर 1/n n टेंड टू इनफाइनाइट इक्वल टू 1। नंबर 6 फार्मूला आपका है, यहाँ अगर हम पुट करते हैं, यहाँ अगर वैल्यू पुट करते हैं देख लीजिए, ये लिमिट x टेंड टू 0 और साइन x अपान x हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। एंड नंबर 7 फार्मूला, लिमिट x टेंड टू 0 और tan x अपान x की वैल्यू 1 होती है। फार्मूला है, जहाँ आएगा इस टाइप का क्वेश्चन यूज करेंगे। ये आपके फार्मूले हो गए। मेनली बहुत और सारे फार्मूले हैं, लेकिन ये मेन फार्मूला है। एक और फार्मूला देख लीजिए जो 8 नंबर है, थोड़ा टिपिकल है। लिमिट याद करना है, n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका n टेंड टू इनफाइनाइट e टू पावर ax माइनस 1 अपान ax, इसकी वैल्यू होती है log a बेस टू e। इसको log a बेस टू e फार्मूला होगा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ 9th फार्मूला है, ये क्या है आपका, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया फैक्टोरियल n बटे n पावर ऑफ 1/n की वैल्यू ये आता है 1 अपान एक्सपोनेंशियल ई। ये होता है, अगर आपको याद होता है, याद हो सकता है, याद कर सकते हैं। अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपान ई के बराबर आएगा। ये फार्मूले कुछ खास फार्मूले जो इम्पॉर्टेंट आपको हमने सॉल्व कराया। और यहाँ भी आपको ये हो गया, आपको ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए एक और फार्मूला है, चेक करता हूँ पहले सेटिस्फाई करता है तो लिखते हैं, नहीं अदरवाइज आपको याद करने में दिक्कत होगी। क्या है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an टू पावर माइनस 1/n इक्वल टू इनफाइनाइट है। कैसे है ये करते हैं, देख लीजिए। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, इसको लिख सकते हैं 1 अपान, इसको an, ये आ गया पावर ऑफ 1/n। अब अगर n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे यहाँ तो देख लीजिए 1 अपान इनफाइनाइट टू पावर 1/इनफाइनाइट, ये हो गया 1 अपान इनफाइनाइट टू पावर हो गया आपका 1 अपान इनफाइनाइट मीन 0, ये हो गया इसकी 1 अपान इनफाइनाइट टू पावर इनफाइनाइट टू पावर 0 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 1। ये 1 आ रहा है, लेकिन ये बुक में दिया हुआ है इनफाइनाइट। तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट की पावर ऑफ n टू पावर माइनस 1 इक्वल टू इनफाइनाइट दिया हुआ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको आप नहीं लिख रहा हूँ कि क्योंकि आ रहा 1 और उसमें दिया हुआ है इनफाइनाइट। सो इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। या तो आपको ये दिया हुआ है n टू पावर माइनस 1/n है, तो 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, या इसे ऐसे इसको अगर हम इनफाइनाइट टू पावर माइनस 1/इनफाइनाइट, ये हो गया दैट इज़ इनफाइनाइट टू पावर माइनस 0, ये हो गया दैट इज़ 1 अपान इनफाइनाइट टू पावर 0 मीन्स 1 अपान इनफाइनाइट टू पावर 0 मीन्स इनफाइनाइट का पावर 0 मीन्स इनफाइनाइट 1 हो जाएगा।
ये हम रंग है, इसको छोड़िए, इतने फार्मूले आपको याद करने हैं। इसके बाद अब आपको कराने जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपने नोट कर दिया हूँ, ये आपको थोड़ा रिमेंबर रखना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको डिफाइन करने जा रहे हैं सीरीज, ये हो चुका है। अब इसके बाद आपको व्हाट इज सीरीज, डिफिनीशन ऑफ सीरीज, क्योंकि आप सीक्वेंस में आपको इतने ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीरीज, डिफिनीशन ऑफ सीरीज। डिफिनीशन ऑफ सीरीज में देख लीजिए, द सम ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है, द सम ऑफ ए सीक्वेंस the sum of a sequence, the sum of a sequence is called series। जो आपका सीक्वेंस हमने स्टडी किया उसका अगर सम करते हैं तो उसी को सीक्वेंस, द सम ऑफ ए सीक्वेंसेस इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज कहलाता है, जो सीक्वेंस जो है उसी को अगर सम करके ऐड कर लें तो वो सीरीज जो है हमें एवरी सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि लेट u1 u2 u3 u4 डॉट डॉट u1 डॉट डॉट बी ए सीक्वेंस, बी ए सीक्वेंस, then Sn equal to u1 plus u2 plus u3 plus so dot u1 plus dot then Sn equal to u1 plus u2 plus u3 plus dot u1 plus dot is called infinite series। इसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे, is called infinite, is called infinite series and denoted by Sn equal to sigma n equal to 1 to infinite Sn e1। देख लीजिए, इसको डिनोट करते हैं एस एन इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ई1, या इसी को आर करके या ऐसे डिनोट करें या ऐसे लिख दें सिग्मा ई1, बोथ आर सेम। जहाँ भी आपको सिग्मा ई1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो सीरीज़ का सम है इनफाइनाइट सीरीज है। ये देख लीजिए, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज है, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा ई1, या इसी को एस एन इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ई1 आर शॉर्टकट में सिग्मा ई1 लिखा हुआ है, दैट सीरीज रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सीरीज। ऐसे सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। अब जो सीरीज है 2 प्रकार के सीरीज होते हैं। पहला सीरीज देख लीजिए, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीरीज इज फाइनाइट देन दिस सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। यदि इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स in the series is finite, if the number of term in series is finite, then it is called फाइनाइट सीरीज। ऐसे सीरीज को हम फाइनाइट सीरीज करेंगे कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज, जो सीरीज है जो भी सीरीज दिया उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो तो ऐसे सीरीज को हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे। एंड इफ द नंबर ऑफ टर्म in a series is infinite, then it is called infinite series।
ऐसे सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। यदि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो ऐसे सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। एकदम आपको इतना नोट देंगे बढ़िया से कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरी क्वेश्चन करा देते हैं, वीडियो में कराएंगे और सारे इंपॉर्टेंट कराएंगे और वीडियो में नोट देंगे। आपको कोई बुक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़ के जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो जाएंगे। तो हमने डिफाइन कर दिया डिफिनीशन ऑफ सीरीज के लिए कि सीरीज जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज। तो अब इसके बाद आपको डिस्कस करने जा रहे हैं आपको कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ओसिलेट्स सीरीज। ओसिलेटरी सीरीज क्या होता है? आपको हेडिंग है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट आर ओसिलेटरी एंड ओसिलेटरी या आर ओसिलेटरी एंड ओसिलेटरी सीरीज। ये आपका हेडिंग है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी सीरीज होगा वो कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा, कब ओसिलेटरी सीरीज होगा। तो डिस्कस करने जा रहे हैं, फार्मूला डिस्कस निकालने जा रहे हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज डी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट डॉट U1 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। मान लेते हैं कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज भी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट डॉट U1 प्लस इनफाइनाइट। देख लीजिए इनफाइनाइट है, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज है। अब इसमें किसी भी क्वेश्चन का हमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट निकालना है या ऑसिलेटरी निकालना है तो इनफाइनाइट सीरीज का हम नहीं निकाल सकते हैं। इसमें से जो फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि फाइनाइट टर्म हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा तो इनफाइनाइट भी कन्वर्जेंट होगा। अगर इस फाइनाइट टर्म अगर डाइवर्जेंट है तो इनफाइनाइट टर्म भी डाइवर्जेंट होगा। तो आपको केवल फाइनाइट टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि लेट Sn इक्वल टू, मान लेते हैं Sn इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट डॉट U1। केवल फाइनाइट टर्म को Sn मान लेंगे। अब इसको लिख भी सकते हैं हम सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, या U1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या ये आपका आ गया, देखिए नहीं, n टेन टू n इक्वल टू 1 टू n है, नॉट इनफाइनाइट। तो Sn इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू n U1। अब इसको डिस्कस करेंगे कि हियर एराइज 3 केसेस एराइज होगा। फर्स्ट केस है कन्वर्जेंट कब होगा, सेकेंड में डाइवर्जेंट, थर्ड में ओसिलेटरी। तो हम हियर 3 केसेस एराइज, हियर 3 केसेस एराइज, हियर 3 केसेस arise। केस नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर, इफ लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट Sn, इस Sn को लेंगे, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट Sn की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये वैल्यू आ रही है फाइनाइट वैल्यू, मान लेते हैं L आ रहा है, L इज फाइनाइट। सपोज इफ लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू L which is finite, finite हो, which is finite and unique। if limit n tend to infinite Sn equal to L which is finite and unique, then सिग्मा U1, देख लीजिए, देन सिग्मा U1, ये जो हमारा सिग्मा U1 है जो इनफाइनाइट सीरीज है, अगर ये हमारा विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक आ रहा है, इसका मतलब देन सिग्मा U1 इज़ कन्वर्जेंट,
यदि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू एल, एल इज क्या है, विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक है, फाइनाइट हो और यूनिक हो, देन सिग्मा U1 इज कन्वर्जेंट, उस केस में U1 कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर सेकेंड 3 केस है। सेकेंड केस आपका है इफ़ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट आर माइनस इनफाइनाइट, दो फाइंड हो, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट फाइंड हो, आर नेगेटिव इनफाइनाइट, देन सिग्मा U1 इज डाइवर्जेंट, लिमिट इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू प्लस n इनफाइनाइट आर माइनस इनफाइनाइट, देन सिग्मा U1 इज डाइवर्जेंट। इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना, डाइवर्जेंट है। नंबर थर्ड आपका है, देख लीजिए लास्ट, क्योंकि 3 टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। जब लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन निकालेंगे, या तो फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा या माइनस इनफाइनाइट आएगा। और थर्ड नंबर है इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू, यहाँ फाइनाइट फाइंड होता हो, इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इज फाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आ रहा हो, फाइनाइट आ रहा हो, इज फाइनाइट बट नॉट यूनिक, फाइनाइट तो आ रहा है बट नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इज फाइनाइट बट नॉट यूनिक, देन सिग्मा U1 इज ओसिलेटरी। इसमें दो टाइप, फाइनाइट है नॉट यूनिक है, इसका मतलब सिग्मा U1 इज ओसिलेट्स फाइनेटली, ओसिलेट्स फाइनेटली, ओसिलेट फाइनाइटली, ये हो जाएगा आपका ओसिलेट फाइनेटली हो जाएगा, फाइनाइटली यहाँ ई रहेगा फाइनेटली। अब एंड ये कंडीशन है, देख लीजिए इसमें से पहला, इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इज फाइनाइट बट नॉट यूनिक, देन सिग्मा U1 इज ओसिलेटरी फाइनेटली, एंड इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इज प्लस इनफाइनाइट आर प्लस इनफाइनाइट आर माइनस इनफाइनाइट, इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इज प्लस इनफाइनाइट आर माइनस इनफाइनाइट, इसमें से अगर हो प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, एस एन इज प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, दोनों होना चाहिए, आर नहीं है यहाँ। मतलब एक बार रखते हैं लिमिट n टेंड टू एस एन इज प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, देन सिग्मा U1 इज, ये हो जाएगा ओसिलेट्स इनफाइनेटली, ये आपका हो जाएगा। ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किए, इसमें आपको आप क्वेश्चन कराएंगे, इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी है और को डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अब इसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे, और आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। सारे डेफिनेशन डिफाइन कर दिया हूँ, उसके पहले क्वेश्चन तो कंटिन्यू आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सारों बच्चों को बोलिए, क्योंकि सारे सोल्यूशन आपको यहाँ कम्प्लीटली मिलेगा HK दास और NP बाली से। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, वही कराएंगे, और सारे इजी मेथड से भी कराने की कोशिश करेंगे।
तो और इजी भी है आपको, जो सीरीज है आपका कंपैरिजन और यूनिट आसान है। और यहाँ से आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन सीरीज सोल्यूशन से सीरीज से ज़रूर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट